कुछ लोग हमेशा ये सोचते हैं कि यार हमें उनकी चालाकियाँ नज़र नहीं आती, पर अफ़सोस कि हर रोज़ हम उन्हें अपनी नज़रों में गिरते हुए देखते हैं। काश उन्हें ये समझ में आ जाता या उन्हें ये पता चल जाता कि चाहे दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का या किसी तरह का भी कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का, प्यार का या अपना का या अपनेपन का, ये सारे के सारे रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, ना कि एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए। और अफ़सोस कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बात समझना बिल्कुल ही गवारा नहीं करता। और क्या बोलूँ मैं, लोहा कभी भी ख़राब नहीं होता, वो अपनी जंग लगने से ही वो खुद बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान कभी भी उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उस इंसान को उसकी सोच और उसको दूसरों से जो उम्मीद लगी रहती है ना, ये उम्मीद ही उसे बर्बाद करती है। तो जो लोग मुझे नीचे आके या फिर मुझे गालियाँ मेरे पीठ पीछे दे रहे हैं ना, ये मैसेज बिल्कुल उन्हीं के लिए है। खैर, तुम भी लगा लो जितना तुम्हें जोड़ लगाना है, और मैं तो सिर्फ अल्लाह से भरोसा करता हूँ और सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। इसलिए मुझे किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं है। मैं तो खुशी हूँ उल्टा कि चलो कोई तो है जिसको या जिसे मुझसे हसद है, तो ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है। और रही सवाल उम्मीद की मेरी दोस्त, तो मैं उस दोस्त को बस यही मैसेज देना चाहता हूँ, तो मैं अल्लाह को छोड़ के और किसी से उम्मीद नहीं रखता। पहले रखता था इंसानों से, पर अब नहीं रखता हूँ। मेरे भाई, मेरे अपने जो मेरे चाहने वाले हैं, वो बेचारे हमेशा मुझसे ये कह रहे हैं कि भाई आप रिप्लाई करो। देखो, उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए फ़िक्रमंद होने के लिए और मुझे इस तरह की एडवाइस देने के लिए। पर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब इंसान की तकलीफ़ ज़्यादा हो जाए ना और उसकी तकलीफ़ बढ़ जाए, तो उसे रोना नहीं चाहिए, बल्कि उसे खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि खामोशी में जो पावर है ना मेरे भाई, वो किसी और चीज़ में नहीं है। और रही सवाल उम्मीद की या किसी तरह की होप की, तो भाई मैं हमेशा एक ही चीज़ सोचता हूँ और मैं मानता हूँ, मैं अल्लाह को छोड़ के किसी से उम्मीद नहीं रखता। देने वाली जात अल्लाह की है, चाहे वो इज्जत दे दे, चाहे वो ज़िल्लत दे दे, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि कोई भी इंसान मेरे बारे में क्या सोचता। बस मैं ये सोचता हूँ कि मेरा अल्लाह, अगर उसका रहम करम मेरे ऊपर है, तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल खुश हूँ। और थैंक यू वेरी मच जो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किए, जो हैपनिंग, जो जिस तरह का मैटर कल हुआ, ये मेरे अपनों के लिए है और उनके लिए भी है जो दुबई में बैठे हुए हैं मेरे दोस्त, और जिन्होंने मुझे अच्छा मशवरा दिया। ठीक है, ये वक्त है बुरा, आज नहीं तो कल कट जाएगा। और वैसे भी सऊदी में टाइम ही कट रहा हूँ, नहीं कि मैं यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ। और हर रोज़ सऊदी में एक कमाल की चीज़ बताता हूँ कि हर कोई सऊदी में आके ये सोचता है सुबह उठ के कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ, पर मैं शायद पहला इस सऊदी में रहने वाला इंसान हूँ जो हर रोज़ सोचता है ये मैं यहाँ से कैसे भागूँ। क्योंकि दोस्त, जितना पैसा मैं यहाँ कमा रहा हूँ ना, इतना ही पैसा मैं इंडिया में भी कमाता था, पर मैं कुछ ज़्यादा होप कर रहा था यहाँ से। पर अफसोस की बात कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से या उसके मुताबिक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ मेरे लिए। तो मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ या फिर कुछ और चीज़ सोचूँ और किसी दूसरे कंपनी में जाने की सोचूँ। तो मैं भी इंशाल्लाह, अभी तो थोड़े टाइम है और वक्त काटना है, तो कैसे भी कुछ, जब तक अपना कॉन्ट्रैक्ट है तब तक तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लास्ट में फिर भी मैं एक बात बोलता हूँ अपने उन दोस्तों के लिए जो मेरे लिए अप्रिशिएट किए, कल मेरे लिए बैकअप दिए, उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और बात एकदम साफ है कि जो चीज़ भी कल हुआ अच्छा नहीं हुआ, देने वाली जात अल्लाह की है भाई। वो इज्जत दे दे, ज़िल्लत दे दे, ये उसके हाथ में है, ये उसकी मर्ज़ी है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता किसी के बारे में कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। तो ठीक है, इंशाल्लाह सब अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल करम है, सब बढ़िया चल रहा है। जैसा भी चल रहा है, अल्लाह जिस हाल में रखा है, बहुत खुश हूँ।